बासित साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप जो रिएक्शन देख रहे हैं मुस्लिम उम्मा की तरफ से, स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आपके ख्याल में बिल्कुल मुतमईन करने वाला रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो जिस दिन ये प्रेस रिलीज हमारा आया, हमारा रिएक्शन, मैंने तो उसी दिन कहा कि बहुत ही माइल्ड है और यहाँ दूसरी तरफ ऑक्युपाइड लोग हैं, तो हमें ज़रा थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल करना चाहिए था। और यहाँ दिखाई ये देता है कि मुस्लिम दुनिया बाय एंड लार्ज वो इस वक्त ये तो बात कर रही है सीज फायर ख़त्म कर दे। ठीक है, सीज फायर होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और जो सिविलियंस हैं उनकी हलाकतें भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई, मैं समझता हूँ, मुनासिब नहीं है कि आप इसराइली और फ़लस्तीनियों को एक ही सफ में खड़ा कर दें। इसराइल पिछले 75 सालों से वाजिबाना कब्जा कर रखा है उन्होंने, और फ़लस्तीनी तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और एक बैनुल-अक़वामी कानून है बिल्कुल उसके मुताबिक लड़ रहे हैं, UN चार्टर है उसके मुताबिक लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा बासित साहब, आपने अभी ये बात की कि रिएक्शन माइल्ड था, चूंकि आप इन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कबाहत क्या थी इस माइल्ड रिएक्शन की? वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि तनाज़ा एक दहाइयों से जारी है और सबको पता है कि जुल्म हो रहा था, उन्होंने अपने दिफा के लिए वो खड़े हुए हैं, तो आखिर इस माइल्ड रिएक्शन की वजह क्या बनी फिर? इसमें देखिए, पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह आप जानती हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड्स 2018 के बाद अरब दुनिया और इसराइल के ताल्लुकात भी बहाल हो रहे हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म और वली-ए-अहद ने भी ये कहा कि जी हम अब बहुत करीब हैं फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात कायम करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक इम्प्रेशन ये भी मिल रहा था कि सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात होने जा रहे हैं इसराइल के। तो हमारे जहन में शायद यही है कि हम इस वक्त अरब दुनिया के साथ खड़े हों, जो पोजीशन वो ले रहे हैं हम वो लें। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ इसराइल का या फ़लस्तीन का मसला नहीं है या अरब दुनिया का मसला नहीं है। हमारे लिए बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं जिस तरह बाकी दुनिया के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम हक़ ख़ुद-ए-इरादियत के हवाले से कोई भी माइल्ड स्टांस लेते हैं तो उसका लामहला असर हमारी कश्मीर पॉलिसी में भी होता है। इसका मतलब ये है कि हम फिर कश्मीर को ही पसे कुछ डाल दें, वहाँ भी जो फॉरेन इलीगल फॉरेन ऑक्युपेशन उसको भी भूल जाएं और कश्मीरियों और भारत को एक सफ पे खड़ा कर दें। तो हमें थोड़ा बहुत जो असूली मौक़िफ़ हैं उसको तो पब्लिकली उसका इजहार भरपूर तरीके से करना चाहिए था और कंडेम करना चाहिए था इसराइली ऑक्युपेशन को। इसराइली जो टू स्टेट सोल्यूशन से पीछे हटा है, चाहे वो ओस्लो एकॉर्ड्स हों, अरब लीग फार्मूला हो। देखिए ना, पिछले कुछ सालों से इब्राहिम अकॉर्ड्स के होने के बावजूद भी इसराइल ने कोई पेशरफ्त नहीं की, बल्कि उसकी हड़दर्मी देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म जो इसराइल का है नेतन्याहू, वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक ऐसा नक्शा पेश करता है जिसमें फ़लस्तीन का जिक्र तक नहीं है। तो फिर फ़लस्तीनी बेचारे क्या करें? बिल्कुल मिटा दिया गया है अब्दुल बासित साहब, और फ़लस्तीनी क्या करें ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि जी आम आवाम को जो है वो वहाँ पे मारा जा रहा है, हमास की जानिब से हमले हुए हैं जिसके अंदर आम शहरी भी मरे हैं। भाई एक कहा यह जाता है कि जी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन है जो कि हमास की जानिब से आया है, और ये कई दहाइयों से जो जुल्म किया जा रहा था मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, जिसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही थी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। और पाकिस्तान का तो पासपोर्ट अब कुछ गिनती के पासपोर्ट्स में रह गया है, आप इसकी तस्दीक कर दिएगा, शायद वाहिद पासपोर्ट है जो कि इजराइल के लिए हम अलाउ नहीं करते। उसके बावजूद जब ये रिएक्शन आया है हमास का, तो इसे ऐसी शक्ल दी जा रही है कि कोई बहुत बड़ा टेररिज्म अटैक हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपना 9/11 भी डिक्लेयर कर दिया इसे। देखिए, यही प्रॉब्लम हुआ है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे 9/11 के बाद, कि ये जो दो तहरीकें हैं, खास तौर पे फ़लस्तीन की जद्दोजहद और कश्मीरी जद्दोजहद, इसराइल और भारत दोनों ने इन दोनों तहरीकों को दहशतगर्दी के हवाले से पेश करने की दुनिया को कोशिश की है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमास जो है तो यूनाइटेड नेशंस में तो नहीं है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप बाकी मगरबी ममालिक देखिए, बल्कि भारत को भी देख लीजिए, उन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रखा है। और इस तरह कश्मीर में आप देखिए जो हिज़्बुल मुजाहिदीन है, जो कि बिल्कुल इंडिजिनस लोकल तहरीक है, उसको भी US ने और बाकी ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रखा है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखते हैं कि यहाँ पे एक फॉरेन दो
ایک فورن آکوپیشن جو ہے وہ جاری ہے پچھلی کئی دہائیوں سے. فلسطینی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ حماس کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ حماس یا اسرائیل کا معاملہ ہے. اگر آپ دیکھیے ویسٹ بینک میں, رام اللہ میں, وہاں بھی خوشیاں جشن منایا جا رہا ہے کہ چلیے جی ہم نے کوئی طاقت تو دکھائی, ہم نے اسرائیل کو نقصان تو پہنچایا. جو ایک ہوا بنا ہوا تھا بالکل اسرائیل انوینسیبل ہے, کوئی اس میں اٹیک نہیں کر سکتا, تو کم از کم ایک تحریک نے, اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں ان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, لیکن یہ بالکل طور پر ان کو ڈیسیمیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اپنا ایک خود مزاج رکھتی ہیں. اور اسرائیل اور بھارت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ سیریسلی انٹروسپیکٹ کریں. اگر بالکل آپ نے باسط صاحب ٹھیک کہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.